हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 9.5 उसका 6 वाला सम है, उसका 6 वाला पार्ट हम पहुँचे थे। ओके, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 6 वाला पार्ट है, उसमें क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन है 78 इंटू 82। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। यूज़ आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अगर उस तरह से फाइंड कर लिया तो सिर्फ आपको आंसर के मार्क मिलेगा, अगर वो आंसर राइट है तो, अदरवाइज 0 मार्क मिलेगा आपको। ओके, कई सारे स्टूडेंट ने ऐसा भी किया था कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में थे तो डायरेक्टली उसने मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड कर लिया। पर हमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो क्या होगा उसमें देखेंगे तो यहाँ पर 80 माइनस 2 हो रहा है एंड 80 प्लस 2। ओके, इस तरह से होगा। 80 माइनस 2 करेंगे तो भी 78 होगा एंड 80 प्लस 2 तो 82। तो एक माइनस है, दूसरा प्लस है। अगर एक माइनस एक प्लस तो फॉर्मूला नंबर कौन सा होगा, 3a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 1 0 है, उसके 2 0 बना दो, माइनस 4। ओके, 2 का स्क्वायर होगा 4। दोनों का करेंगे सब्ट्रैक्शन तो 6996 ये होगा उसका आंसर। ओके, दोनों का कर देना है सब्ट्रैक्शन, तो वो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है उसके बाद अब डेसिमल में है, 6 का 7 पार्ट है। .9 स्क्वायर। ओके, ये वाला हमें सोल्व करना है। तो 8.9 है, तो इसको आप 2 तरह से भी कर सकते हो। ओके, जो भी आपको इजी लग रहा है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये हो सकता है कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 8 प्लस 0.9 स्क्वायर। और दूसरा क्या लिख सकते हो आप कि 9 माइनस 0.1 स्क्वायर। ओके, दोनों ही सही है। ओके, पॉइंट में अगर दिक्कत आ रही है तो सिंपली क्या करना है कि अगर इसमें जाना है तो ये पूरा कितना होगा, 89 ले लेते हैं। तो 90 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 89। वैसे ही यहाँ पर 80 में 9 को ऐड कर दो तो वो मिलेगा हमें 89, उस तरह से। तो दोनों में से जो भी इजी लग रहा है उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, ये वाले करेंगे तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा प्लस वाला एंड ये माइनस वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, दोनों करा देता। चलो, जो भी आपको इजी लग रहा है वो कर लेना। फिर फर्स्ट मेथड, दोनों से आंसर सेम ही मिलेगा आपको। इन जनरल ये वाला सब फर्स्ट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर है 8 का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो a का स्क्वायर प्लस 2b, a की जगह के 8, फिर 0.9 प्लस 0.9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 8 9 जा 72 एंड 72 4 जा 144 का, तो 14.4 आएगा वो। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। सिंपली क्या करना है, सभी का मल्टीप्लिकेशन। ओके, फर्स्ट मैंने क्या किया, सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जो भी आंसर मिलेगा 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट रख देंगे। ओके, तो 9 8 जा होते हैं 72 2 जा 4 144 एंड पॉइंट 1 डिजिट के बाद हम रख देंगे। 0.9 का स्क्वायर है तो वो होगा 0.81। स्क्वायर में क्या होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, वैसे होगा जो 0.9 इंटू 0.9 है
तो 9/10 इंटू 9/10 एंड 9 का स्क्वायर होगा 81, तो 10 का होगा 100 यानी कि 0.81। ओके, तो डायरेक्टली आपको अब करना है क्योंकि इस टाइप के हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि किस तरह से वो स्क्वायर आएगा। अब सभी का एडिशन कर देते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसका फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट आएगा 1, 8 + 4 होगा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 4 5 एंड 5 + 4 9, ओके, एंड 6 + 1 7। तो ये होगा उसका आंसर 79.21। अब सेकेंड मेथड है, उससे भी देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2, तो 9 का स्क्वायर -2 इन ब्रैकेट 9 सेकेंड ब्रैकेट में 0.1 0.1 का स्क्वायर। ओके, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 माइनस 9 2 ज़ा 80 एंड डिजिट किसके बाद है 1 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1.8 आएगा। ओके, सिंपली क्या करना है, अगर डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन आता है तो सभी का फर्स्ट हमें कर देना है मल्टीप्लाई एंड फिर हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं टोटल। तो यहाँ पर 1 डिजिट था तो 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट रख देना है प्लस 0.01। ओके, 0.01 इसका स्क्वायर होगा क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 2, 0.1 इंटू 0.1 तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 10 का स्क्वायर होगा 100, उस तरह से। अब सिंपली हम कर देंगे इसका सब्ट्रैक्शन। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इन दोनों का एडिशन कर देते हैं यानी कि 80.01 माइनस 1.8 दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा 79.21। ओके, आप ट्राई कर सकते हो घर पे कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा एंड ये वाली मेथड भी राइट है, ये वाली भी राइट ही है। अब लास्ट पार्ट है इसी का, लास्ट पार्ट है इसी का 10.5 एंड उसका मल्टीप्लिकेशन है 9.5 से। ओके, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 + 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5। ओके, 10 में 0.5 ऐड कर दोगे तो 10.5 होगा एंड 10 में से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5। तो अब ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 3 जो आइडेंटिटी हम यूज़ करते थे। तो फर्स्ट आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 एंड 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। दोनों का कर देंगे सब्ट्रैक्शन तो हमें क्या मिलेगा 99.75 का सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगा इसका, तो 100 माइनस 0.25। ओके, इस तरह से आपको उसका सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद पूरा होल नंबर है तो पॉइंट लगा के पीछे 0 लगा सकते हो। अब यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सभी हो जाएंगे 9। ओके, तो 99, 9 में से 2 जाएंगे तो आएगा 7, तो 99.75 वो होगा आंसर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है 7 वाला सम।
7 में आपको प्रॉपर गिवन ही है कि आपको इसका ही यूज़ करना है। ओके, वहाँ पर ऐसा रैंडमली कोई भी नहीं आएगा, प्रॉपर किसका यूज़ करना है, फॉर्मूला नंबर जो 3 था हमारा, उसी का यूज़ करके करना है। ओके, थर्ड है उसमें। ओके, फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट 51 है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं 50 प्लस 1 एंड 50 माइनस 1। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें गिवन था, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में आएगा +1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा -1। ओके, ये होगा मल्टीप्लिकेशन में। एंड डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने अभी किया था कि स्क्वायर माइनस। ओके, तो वो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर जो डायरेक्ट है फॉर्मूला के हिसाब से वही कर देंगे। एंड एक स्टेप बढ़ाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर, अब इसका पूरा स्क्वायर है एंड इसका भी पूरा स्क्वायर है, तो अब एक बार होगा माइनस एंड एक बार होगा प्लस। 50 प्लस 1 माइनस एंड ये इसका होगा 50 माइनस माइनस विल बी अ प्लस। वैसे ही सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 50 प्लस 1 प्लस 50 माइनस 1। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, साइन चेंज हुई है, माइनस वाली साइन अंदर जाएगी तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस थी वो माइनस एंड माइनस था वो प्लस, माइनस माइनस विल बी अ प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा, ये +50 है -50 है, दोनों हो गए कैंसिल। वैसे ही सेकेंड ब्रैकेट में -1 प्लस 1 वो भी कैंसिल। ओके, तो क्या मिलेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में, 1 प्लस 1 ये ब्रैकेट में बच रहा है तो इसका हो जाएगा 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, 50 प्लस 50 यानी ये हो जाएगा 100, यानी 100 इंटू 2 200 आंसर मिलेगा। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, इसको हमने पार्ट में लिख लिया इस तरह से कि 51 था, उसका गया 50 प्लस 1, इसका गया 50 माइनस 1, दोनों का स्क्वायर था। तो फॉर्मूला के हिसाब से अब क्या होगा, एक बार माइनस होगा दूसरी बार प्लस होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस था यानी कि सभी की साइन चेंज होगी, माइनस यहाँ पर आएगा, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस विल बी प्लस, वैसे प्लस आएगा, तो वहाँ पर हमें 200 मिलेगा। अब नेक्स्ट है 1.02, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.2 उसका स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0.2 उसका स्क्वायर। 1 में 0.2 ऐड करेंगे तो वो होगा 1.02 एंड सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.98 बर्थडे टीम 97। ओके, अब सेम इसके जैसे हो रहा है। अब ये पूरा एक टर्म है। ओके, जैसे हम फॉर्मूला में रहते हैं, ए के इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 0.2 एंड b के इक्वल टू होगा 1 माइनस 0.2, उस तरह से। ओके, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि टर्म बढ़ गए तो फिर साइन किस तरह से रखें एंड
कौन सा स्टेप कहाँ पर आएगा उस तरह से। तो 1 + 0.2 ये ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला पार्ट लेते हैं, माइनस, अब साइन चेंज होगी, ओके, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो सभी की साइन चेंज कर देंगे। तो -1 होगा एंड ये माइनस माइनस विल बी प्लस, यानी 0.2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में प्लस ही है, ओके, एक में माइनस आता है दूसरे में प्लस, तो वो एज इट इज रहेगा +1 - 0.2, ओके। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो वो हमें ऐसे ही रखना है, सेम जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे। -1 +1 कट, फिर 0.2 0.2, ये प्लस है या माइनस है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 0.2 + 0.2 यानी कि ये होगा 0.4 इंटू 1 + 1 यानी ये होगा 2, ओके, 1 + 1 यानी ये होगा 2 एंड 2 4 जा 8, 0.8 आंसर मिलेगा इसमें। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हमने की है, कौन सी की है, सब जगह पर 0.02 आएगा, 0.2 नहीं पर 0.02, ओके, 0.02 आएगा क्योंकि डायरेक्ट 2 नहीं है, 1.2 होता तो हम उस तरह से करते, पर यहाँ पर 0.02 ऐड करेंगे तो ही होगा। सेम यहाँ पर भी 0.02, यहाँ पर भी क्या आएगा 0.02, यहाँ पर भी 0.02, यहाँ 0.02 एंड 0.02 दोनों का एडिशन होगा यानी ये होगा 0.04 एंड लास्ट में आंसर मिलेगा हमें 0.08। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.08। ये हो जाएगा कैंसिल। अब थर्ड वन है, तो थर्ड में भी हम फर्स्ट क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट में लिख लेंगे। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 153 - 147 एंड 153 + 147, इस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से भी कर सकते हो एंड यहाँ पर भी कर सकते हो। कि सेकंड मेथड है इसका मैं करा दूंगा, चलो, ओके। एक मेथड और है, फर्स्ट इस मेथड से इसको सोल्व करते हैं, ओके। अगर डायरेक्टली हमें यूज़ करना है फॉर्मूला, ये a² - b² हो गया तो उसमें से एक वाला होगा माइनस, दूसरा होगा प्लस, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 153 तो यहाँ पर ये आएगा 6, ओके। 147 था एंड 153 है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 6। अदरवाइज आप कैंसिल करोगे तो 147 तो यहाँ पर होगा 13, ये होगा 4, यहाँ पर 0 0 एंड ये हो गया 6 इंटू क्या आएगा 300 तो ये हो जाएगा 1800, ओके, वो होगा आंसर। एंड यहाँ पर भी वही मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, 12.1 है तो डायरेक्ट करते 12.1 - 7.0 एंड 12.1 + 7.0, ओके। दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा हमें, 12.1 - 7.9 तो ये होगा 11, यहाँ से कम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 11 एंड ये 0, 4 एंड यहाँ पर मिलेगा हमें 2। 4.2 इंटू इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 1 + 9 10 यानी कि 0.1 कैरी एंड ये होगा फिर से 10 एंड 1 कैरी तो 20.0 इंटू
4.8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 84। ओके, डायरेक्टली मैंने कर दिया है। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, प्रॉपर अगर लिखना है तो 42 डिवाइड बाई 10 पॉइंट निकालोगे तो, एंड यहाँ पर है 20 तो 0 0 विल बी कैंसल, 42 इंटू 2 यानी 84। ओके, उस तरह से होगा। अब इन दोनों के जो सेकेंड मेथड है वो मैं करा देता हूँ। चलो, सेकंड कौन सा होगा कि 11 प्लस 49 एंड 11 माइनस 49। ओके, तो ये हो गया 100 एंड ये होगा 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 11 इंटू 2 यानी ये होगा 200। ओके, तो ये वाली इजी रहेगी कंपेयर टू दिस। यहाँ पर आपको प्लस माइनस में दिक्कत होगा रखने में साइन। ओके, यहाँ पर इसकी भी सेकेंड मेथड में करा देता हूँ। तो 1.02 माइनस 0.89 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 1.02 प्लस 0.98। ओके, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा 0.04। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा 0.04 एंड इन दोनों का एडिशन मिलेगा 2। तो 2 इंटू 0.04 यानी 0.08। ओके, एडिशन एंड डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो आप इजीली कर सकते हो, सिर्फ 2 स्टेप में आपको आंसर मिलेगा। ओके, ये वाली भी राइट मेथड है एंड ये वाली भी। इस ये वाली जो आप है उसके अलावा यही करना, क्योंकि ये वाली आपको काफ़ी इजी रहेंगी। तो 8 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम इसके 2 पार्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 4। अब ये वाला फॉर्म आ गया है। तो अब फर्स्ट क्या होगा, x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 4, फिर क्या है x है तो x इज इक्वल टू 100 प्लस 3 इंटू 4। ओके, फॉर्मूला का सिर्फ यूज़ करना है। फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, उसके बाद जो फॉर्मूला है उस वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो 100 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा 10,000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 4 3 जा 12, 100 10,000 प्लस 700 प्लस 12 एडिशन कर देंगे तो हमें मिलेगा 10,712। ये होगा उसका आंसर। सेकेंड पार्ट है 5.1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1 इंटू 5 प्लस 0.2। ओके, ये वाला फॉर्म हमें मिल गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट क्या होगा x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a प्लस b यानी 0.1 एंड प्लस 0.2 x यानी 5 इंटू मल्टीप्लाई में हमने 5 रख दिया प्लस 0.1 इंटू 0.2 मतलब 5 का स्क्वायर होगा 25 एंड इन दोनों का एडिशन होगा 0.3 इंटू 5 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 एंड पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.02। उस तरह से होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, पॉइंट के बाद टोटल जितने भी डिजिट हो उतने डिजिट आने चाहिए। यहाँ पर 1 एंड 2 टोटल 2 डिजिट थे यानी कि पॉइंट के बाद टोटल कितना डिजिट आएंगे 2। 25 5 3 जा 15
एंड पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट आएगा 1.5 हो गया है, प्लस 0.02 एडिशन कर दो सभी का, तो हमें क्या मिलेगा 2562। ओके, वो होगा हमारा आंसर। एडिशन अपने हिसाब से कर लेना। फिर नेक्स्ट है थर्ड। यहाँ पर है हमें 100 प्लस 3 एंड यहाँ पर है 98 यानी 100 माइनस आएगा 100 प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस 2। ओके, उसको इस तरह से लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस वाला ही है। ओके, तो यहाँ पर प्लस ही रखेंगे एंड सेकेंड ब्रैकेट में -2 को रखेंगे हम ब्रैकेट में। ओके, अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं आएगा पर a प्लस बी। ओके, यानी कि 3 प्लस -2 एंड 100 प्लस 3 इंटू -2। 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 3 -2 होगा यानी ये हो जाएगा 1। ओके, पर अभी इसे रखते हैं, प्लस माइनस होगा माइनस एंड यहाँ पर -6, 3 2 6 एंड माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस 10,000 माइनस प्लस 100 माइनस 6। ओके, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 94 एंड दोनों का एडिशन क्या मिलेगा 10,094 एंड लास्ट सम है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट सम ऐसे ही करेंगे जैसे करते थे, 9 प्लस 0.7 एंड 9 प्लस 0.8। अब दोनों ही प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट करेंगे x का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 8 a प्लस b यानी 0.7 प्लस 0.8 एंड इंटू x यानी 9 प्लस 0.7 इंटू 0.8। 9 का स्क्वायर होगा 81, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1.5। ओके, 7 प्लस 8 यानी 15 एंड 1 कैरी हो जाएगा तो वो आगे चला जाएगा। इंटू होगा 9, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 7 8 जा 56 एंड 81 प्लस 59 जा 135 यानी 30.5 प्लस 56। सभी का कर दो एडिशन तो हमें मिलेगा 0 1 कैरी फॉरवर्ड यानी 250.95 आएगा वहाँ पर। यहाँ पर अब 5 10 ओके 56, यहाँ पर ये 56 पॉइंट में आएगा। ओके, ऐसा आएगा कि 0.56 एंड यहाँ पर भी आएगा 0.56। ओके, पॉइंट हमें रखना रह गया था वहाँ पे। अब कर देंगे एडिशन तो हमें मिलेगा 95.06। ओके, एडिशन करके आप देख सकते हो। फर्स्ट आएगा 6, फिर 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड 1 1 2 एंड 5 एंड 95.06 वो होगा आंसर। ओके।